दोस्तों, अगर आपको बलगम की समस्या है, फेफड़ों में बलगम जमा हो गया है, आप खांसते हैं, खांसी के साथ बलगम आता है, जिसे फ्लेम बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, जिसे स्प्यूटम बोलते हैं, बहती हुई नाक से बलगम बाहर निकल रहा है क्योंकि फेफड़ों में इतना ज़्यादा बलगम भर गया है कि वो गले तक आ रहा है, फिर या तो नाक के रास्ते से या फिर खांसी के रास्ते से बाहर आ रहा है। अब कंडीशन, जब आप सुबह उठते हैं तब ज़्यादा बलगम आता है, खांसी आती है। लेटते टाइम आपको ज़्यादा खांसी उठती है, बलगम आता है, गला भरा भरा सा चिपचिपाहट सी आपको रहती है, खराश रहती है और पूरे दिन आप परेशान रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या इलाज लेना होता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी वीडियो में। अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। जान लेते हैं सबसे पहले इसके कोजेज यानी कारण के बारे में। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो भी आपको फेफड़ों में बलगम जमा हो सकता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी दिक्कत बन सकती है। सामान्य सर्दी जुकाम आपको हो गया है मौसम बदलने पर, जो नॉर्मली हो जाता है, तब भी आपको फेफड़ों में बलगम जमा होने की शिकायत हो सकती है। अगर आपको निमोनिया की शिकायत है तो भी आपको बलगम की समस्या बन जाती है। आपको अस्थमा है तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। आप सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये दिक्कत आपको रहती है। अगर आप एलर्जिक हैं, जैसे धूल से, धुएं से, मौसम बदलने के साथ, या किसी तरह की एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, तो भी आपको ये दिक्कत बन सकती है। अब जान लेते हैं उपचार के बारे में। तो इसमें देसी और इंग्लिश दवाइयाँ खाने की, पीने की सारी चलती हैं और उनको हम जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे कैसे काम करती हैं। तो पहले देसी दवाइयाँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हिमालय वसाका सिरप के बारे में, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक सिरप है। ये 2 चम्मच आपको दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं और आपको पूरे दिन गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है। सादा पानी या ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी आपको लेना होता है ताकि जल्दी से आपको कफ की जो शिकायत है वो दूर हो जाए। इसके अलावा आप हिमालय कॉफलेट सिरप भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम ऐसा ही लेना होता है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच यानी 10-10 ml आप इसे ले सकते हैं। अब इंग्लिश दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट्स लेने होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स लेने होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होते हैं वो लेने होते हैं, या फिर एंटीटसिव्स जो होते हैं उनका प्रयोग आपको करना होता है। अब ये कौन से सिरप हैं, आपने बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। सिरप के ऊपर लिखा रहता है, जैसे टर्ब्यूटालिन है, ये बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल होने वाला सिरप होता है, सूखी खांसी में नहीं, बलगम वाली में। या फिर गुआफेनेसिन है, ये भी बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल होता है। कभी आप सिरप लेकर के आए हो बाहर से, आपने पढ़ा होगा, उस पर गुआफेनेसिन लिखा होता है, यानी ये बलगम वाली खांसी में लिया जाता है। इसके अलावा एम्ब्रोक्सोल है, ये भी बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका लेने का तरीका क्या होता है, इन सिरप को लेने का तरीका क्या होता है, तो आपको 7.5 ml, एडल्ट की बात चलिए, 7.5 ml आपको लेना होता है, यानी 1.5 चम्मच आपको लेना होता है दिन में 4 बार। हर 6 घंटे में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइएगा और 1.5 चम्मच उसमें दवाई डालेगा और दिन में 4 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैबलेट्स की। तो जैसे स्ट्रेप्सिल्स हैं, कॉफसिल्स हैं, ये चूसने वाली टैबलेट होती हैं, मीठी टैबलेट होती हैं, और इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन में 3 या 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैबलेट है वो है सोल्विन कफ टैबलेट, जिसे बनाने वाली कंपनी है इप्का। हालांकि आप इसी के साल्ट को दिखा करके किसी और कंपनी में भी ले सकते हैं। इसे आप एक गोली सुबह, दोपहर, शाम लेते हैं गर्म पानी से, ताकि आपका जो कफ है वो बनना बंद हो जाए और जो बना हुआ है वो निकल जाए। या फिर इसके अलावा आप टैबलेट इस्तेमाल करते हैं मोंटेल्यूकास्ट प्लस लिवोसेट्राजीन, ये मोंटीकोप टैबलेट के नाम से मिल जाती है। तो अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप टैबलेट भी ले सकते हैं, साथ में सिरप भी ले सकते हैं। आप देसी सिरप ले लें या फिर इंग्लिश सिरप ले लें, और जो टैबलेट बताइए वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक चुन सकते हैं उनमें से, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आपको होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई और दिक्कत आपको हो रही है, कोई परेशानी आपको हो रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में जाकर के। वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।